पहाड़ या सियाचिन, एल सियाचिन दिखाएगा एक्शन सीन। हिंद की सेना के हनुमान की डिस्कवरी, उसका प्रहार प्रचंड है। उसका वार प्रलंकारी है। वो जब उड़ान भरता है, दुश्मन के खेमे में मातम छाने लगता है। और ये उसी प्रचंड लाइट अटैक हेलीकॉप्टर की डिस्कवरी है। जी हां, देख लीजिए हिंद की सेना के इस नए जंगबाज को। जिसे हनुमान कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि हनुमान की तरह ये जब जब दुश्मन के इलाके में एंट्री करेगा, सब कुछ तबाह कर डालेगा। मैं हूं पवन मिश्रा। आज मैं अपने कैमरा पर्सन अविनाश कुमार के साथ राजस्थान के जोधपुर के एयरफोर्स के बेस पर मौजूद हूं और जिस जगह पर मैं खड़ा हूं, यहां से महज 50 किलोमीटर की दूरी पर पाकिस्तान का इलाका आता है। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर यानी LCH अब भारतीय वायुसेना की आन बान शान को बढ़ाने वाले हैं। तो आज हम LCH के बारे में आपको बताने वाले हैं, इसकी ताकत के बारे में बताने वाले हैं, इसकी खूबियों के बारे में हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या वजह है कि LCH को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है। पूरे विधि विधान के साथ सोमवार को लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड को भारतीय वायुसेना को सौंप दिया गया। इसके लिए जोधपुर में एयरफोर्स स्टेशन पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया था। नवरात्रि के मौके पर LCH को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है। इसे एक ताकत के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि भारतीय वायुसेना मां दुर्गे को प्रणाम करने के बाद ही किसी मिशन पर जाती है। तस्वीरें आप देखिए जोधपुर के एयरफोर्स एयरबेस की है, जहां पर LCH को तैनात कर दिया गया है। आपको बता दें कि पहले यह समारोह 8 अक्टूबर यानी एयरफोर्स डे के दिन इसे शामिल करना था, लेकिन अब इसे बदलकर पहले ही किया गया है, क्योंकि मां दुर्गा को ही वायुसेना शक्ति के रूप में देखती है। हाल ही में चीन से LAC पर तनातनी के माहौल में इस हेलीकॉप्टर की बड़े पैमाने पर टेस्टिंग की गई थी। इस हेलीकॉप्टर को हिंदुस्तान एरोनॉटिकल ने बनाया है। यह अत्याधुनिक रडार, वार्निंग सेंसर, MRW 300 मिसाइल और LWS 310 लेजर वार्निंग सेंसर से लैस है। LCH में 8 हेलीकॉप्टर हेलिना एंटी टैंक मिसाइल, 4 फ्रांस के बने एम्बिडे और 2 आयर मिसाइल, 4 रॉकेट पॉइंट्स लगाए जा सकते हैं। इसकी कैनन से हर मिनट 750 गोलियां दागी जा सकती है। जी हां, 2 सीटर इस फाइटर हेलीकॉप्टर को आप देख सकते हैं। यानी इसकी खासियत यह है कि जब करगिल युद्ध हुआ था, उस दौरान यह महसूस किया गया था कि एक हल्के फाइटर हेलीकॉप्टर की जरूरत हमारे देश में है। अब ये गोल आप देख सकते हैं कि 750 गोलियां, यानी 1 मिनट में लगातार 700 गोली फायर हो सकता है। यानी इसे आप शानदार कह सकते हैं, इसे आप जबरदस्त कह सकते हैं। इसे आप देख करके वायुसेना में जो शामिल हुआ है, आप खुद को गर्व महसूस कर सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि भारतीय वायुसेना जिंदाबाद। इंडियन एयरफोर्स को ऐसे कुल 15 हेलीकॉप्टर मिले हैं, जिनमें से 10 सोमवार को दे दिए गए। बाकी 5 हेलीकॉप्टर भी सेना को जल्द मिलेंगे। इंडियन एयरफोर्स में देश के प्रथम इंडिजिनस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का इंडक्शन हो रहा है। प्रचंड शक्ति, प्रचंड वेग और प्रचंड प्रहार की क्षमता वाले इस LCH का इंडक्शन हमारी एयरफोर्स की कैपेबिलिटीज में बढ़ोतरी के साथ साथ रक्षा उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर भी यह एक बड़ा कदम है। LCH जैसा सूरमा के इंडक्शन समारोह के लिए आदिशक्ति महादुर्गा की उपासना के पर्व नवरात्र से अच्छा समय और राजस्थान की धरती से उपयुक्त कोई जगह शायद ही कोई हो सकती थी।
इंडियन एयरफोर्स को मिला ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर इतनी खूबियों से लैस है कि जब जंग के मैदान में उतरेगा तो दुश्मन के ईंट से ईंट बजा देगा। LCH मेक इन इंडिया के तहत विकसित, किसी भी मौसम में उड़ान भरने में सक्षम, आसमान से दुश्मन पर नजर रख सकता है, रात में ऑपरेशन अंजाम देने में सक्षम है। पायलट के अलावा एक गनर भी बैठता है। हथियारों के साथ 5800 किलो वजन, 268 किलोमीटर प्रति घंटे उड़ान की रफ्तार, 1430 हॉर्स पावर के 2 इंजन लगे हैं, 20,000 फीट पर उड़ान भर सकता है। LCH की 7 अहम खासियत हम आपको आज बता रहे हैं। मेरे ठीक पीछे आप देखिए LCH को तैनात कर दिया गया है पाकिस्तान सीमा से महज कुछ ही दूरी पर। आपको बता दें कि इसकी पहला जो खासियत है स्वदेशी डिजाइन और एडवांस तकनीक। दूसरा, किसी भी मौसम में उड़ान भरने में यह पूरी तरह से सक्षम है। तीसरा, आसमान से दुश्मनों में नजर रखने में ये पूरी तरह से मददगार है। चौथा, हवा से हवा हमला करने वाली मिसाइलें ले जाने में भी सक्षम है। पांचवा, 470 या 68 MA रॉकेट ले जाने में यह सक्षम है। छठा, फॉरवर्ड इंफ्रारेड सर्च, CCD कैमरा और थर्मल विजन और लेजर रेंज फाइटर भी है। सातवां, नाइट ऑपरेशन करने और दुर्घटना से बचने में भी यह पूरी तरह से सक्षम है। नाइट ऑपरेशंस का मतलब क्या हुआ, ये हम आपको बता रहे हैं। दुश्मन अगर घने जंगल या घने कोहरे का फायदा उठा करके हमारी सीमा में प्रवेश करने की कोशिश करता है, या जैसा आपने देखा होगा कि करगिल युद्ध के दौरान दुश्मन ने पहाड़ को ही चुना था, क्योंकि ठंड के मौसम में जो है हमारे सैनिक नीचे उतर आते थे और उस जमाने में पहाड़ की लड़ाई कैसी लड़ी जाए हमारे सैनिक नहीं जानते थे। जब बैकअप सेना को बुलाया गया था, यानी भारतीय वायु सेना को बुलाया गया था, तो उस वक्त महसूस किया गया था कि LCH जैसे फाइटर हेलीकॉप्टर की जरूरत हमारी वायुसेना को है, और तब से लेकर काफी मेहनत किया गया और इस खास फाइटर हेलीकॉप्टर को भारतीय वायुसेना में शामिल कर दिया गया है। यानी भारतीय वायुसेना की ताकत में लगातार इजाफा हो रहा है। वैसे समय में इसे शामिल किया गया है जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, और युद्ध के दौरान ही यह भी महसूस हुआ कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ एयरफोर्स का भी अहम योगदान है, जिसे देखते हुए LCH अब हमारे बीच है। सेना को मिला ये हेलीकॉप्टर तपते रेगिस्तान, बर्फीले पहाड़ों समेत हर कंडीशन में दुश्मनों पर हमला करने का मादा रखता है। इसकी कैनन से हर मिनट में 700 गोलियां दागी जा सकती हैं। वहीं ये एंटी टैंक और हवा में मारने वाली मिसाइलों से भी लैस किया जा सकता है। आप रॉकेट पॉइंट्स की हम आपको बता रहे हैं। इस पॉइंट्स को आप देखिए कि 1 मिनट में पायलट के पास अगर ये संदेश जाता है, बैकअप सेना देती है कि कहां पर हमारे दुश्मन है, तो 1 मिनट में 700 फायरिंग जो है किया जा सकता है, यानी 700 गोली का फायरिंग किया जा सकता है। 2 सीटर ये LCH है, और इसकी खासियत हम आपको बता रहे हैं कि पायलट जो फाइटर पायलट है उसके हेलमेट में भी एक रडार लगा रहता है, छोटा रडार, यानी उसे इस बात की जानकारी मिल जाएगी कि युद्ध के समय में अगर हमारे सैनिक कहीं खो गए हैं या पलटन के साथ उनका जो है कम्युनिकेशन टूट गया है, उसे कैसे ढूंढना है, कैसे उसके बारे में जानकारी लेनी है, तो LCH उस मौके पर बहुत ही कारगर और कामयाब साबित होगा। किसी भी मौसम में, यानी बर्फीला मौसम हो, बरसात हो रहा हो, घंघोर जंगल हो, पहाड़ी इलाका हो, उसमें जो है LCH पूरी तरह से कारगर साबित होने वाला है। करीब 3,885 करोड़ रुपए की लागत से बने 15 LCH सेना में शामिल होने हैं। इसमें से 10 वायुसेना को मिल गए। इस स्क्वाड्रन के लिए एयरफोर्स के 15 पायलट्स को ट्रेनिंग दी गई है। साथ ही हेलीकॉप्टर को तकनीकी तौर पर इतना कारगर बनाया गया है कि दुश्मन का इसके सामने टिक पाना आसान नहीं है। अत्याधुनिक रडार वार्निंग सेंसर से लैस LCH में MAW 300 मिसाइलें तैनात, 8 हेलिना एंटी टैंक मिसाइलों से लैस हैं, 4 एयर टू एयर मिसाइलें लगी हुई हैं, 750 गोली प्रति मिनट दागी जा सकती है। LCH प्रचंड की रेंज 550 किलोमीटर तक है। रेगिस्तान में दुश्मन के टैंक तबाह कर सकता है, क्लस्टर अनगाइडेड बम गिरा सकता है, रॉकेट लॉन्चर से ग्रेनेड हमला करना संभव है। और ये हमारे देश की रिक्वायरमेंट्स के लिए बना हुआ है। जो भी हमारे यूनिक रिक्वायरमेंट्स हैं, जो
और कोई अटैक हेलीकॉप्टर मीट नहीं कर सकता, उस हिसाब से हमने ये बनाया हुआ है। सर आपने इसको टेस्ट किया था सर, टेस्ट हाँ। ड्राइव किया, क्या कैसा महसूस हुआ सर? बहुत बढ़िया। फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट से अभी तक हमने बहुत सारे चेंजेस करे हैं ताकि ये बहुत ही केपेबल मशीन बन सके इसको। और अभी परफेक्शन पे है। अभी यूज़र्स उड़ाएंगे इसको, अगर कुछ उनको ज़रूरत होगी कुछ चेंज करने की वो हम चेंज करेंगे। इंडियन एयरफोर्स के लिए ये सब कुछ इतना आसान नहीं था। इसके लिए करीब 22 साल का इंतजार करना पड़ा। दरअसल इन 22 साल में 10 से ज्यादा बार ट्रायल हुए। सियाचिन से लेकर रेगिस्तानी इलाके तक के माहौल में इसे परखा गया। अब जब यह हेलीकॉप्टर सेना को मिल रहा है तो जवानों के लिए किसी सपने के पूरे होने जैसा है। हमारा ये सपना सच हो पाया है कि एक ऐसा अटैक हेलीकॉप्टर हमें मिल पाया है लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के रूप में, जो ना सिर्फ इतनी ऊंचाइयों पे जाके उड़ने में सक्षम है बल्कि उसके साथ साथ अपने साथ दुश्मन को विध्वंस करने की ताकत रखता है। ऐसे ऐसे वेपन्स कैरी कर सकता है जो दुनिया में शायद ही कोई ऐसा अटैक हेलीकॉप्टर होगा जो उस ऊंचाई पे ये मुकाम हासिल कर पाएगा। LCH की जरूरत क्यों महसूस हुई? साल 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान सेना को ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों पर हमला करने वाले हेलीकॉप्टर्स की बहुत कमी महसूस हुई थी। अगर उस दौर में ऐसे अटैक हेलीकॉप्टर होते तो सेना पहाड़ों की चोटी पर बैठे पाकिस्तानी सेना के बंकरों को उड़ा सकती थी। एयरक्राफ्ट की खासियत, जैसा कि आप जानते हैं कि हाई ऑल्टीट्यूड में इतनी अच्छी कैपेबिलिटीज़ वाला हेलीकॉप्टर भारत में ही नहीं पूरे विश्व में इसको टक्कर देने वाला और कोई नहीं हुआ है अभी तक डेवलप, जितना पेलोड ये कैरी कर सकता है हाई ऑल्टीट्यूड में। और कोई ऐसा हेलीकॉप्टर नहीं है जो इसके कंपैरिजन में आ पाए। तो हम लोगों के लिए भी उड़ाने में ये जहाज़ एकदम जो इसके नए एवियोनिक्स हों चाहे वेपन सिस्टम्स हों एकदम मॉडर्न और किसी भी वर्ल्ड के बेस्ट से बेस्ट हेलीकॉप्टर को टक्कर देने के लिए बहुत ही सक्षम जहाज़ है। तब तय किया गया कि ऐसा हेलीकॉप्टर तैयार किया जाए जो सेना की जरूरतों को पूरा करता है। और इस कमी को दूर करने का बीड़ा उठाया एक्सपर्ट्स ने और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने, जिसने इस मिशन को पूरा कर दिखाया। इसकी खासियत बताइए, क्या खासियत है और कैसे हम दुश्मन पर हावी हो सकते हैं? इसकी टेक्नोलॉजी वाइज अगर बात करें तो कुछ टेक्नोलॉजी मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे इसमें कॉम्पोजिट मटेरियल का यूज़ हुआ है। जो स्ट्रक्चर है, जो इसका जहाज़ का ढांचा बनता है वो मेटल से बनता है, जबकि इसमें वो कॉम्पोजिट से बना है। ये इसे काफ़ी हल्का और लाइट वेट बनाता है। फिर इसमें एक सेंसर आप देख सकते हैं, कैमरा टाइप का जो सेंसर है, ये जो एक सेंसर है इसे आप दिन और रात दोनों में देख सकते हैं। अच्छा, ये सेंसर है और इसी से पायलट को सर पूरी जानकारी मिल सकती है। बिल्कुल। इसमें फिर रिजिड डॉटर टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, जिसके अंदर जो पायलट का इनपुट है उसका और जो मशीन का रिस्पांस है उसमें काफ़ी कम वेरिएशन देखने को मिलता है। इसी तरह इसके अंदर डिस्प्ले और देखने के लिए जो ट्रेडिशनल डायल गेजेस यूज़ हुआ करते थे उसकी जगह इसके अंदर मल्टीफंक्शनल डिस्प्ले यूज़ है। एक टीवी तरह की स्क्रीन रहती है जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन दिख जाती है। फिर सियाचिन और ग्लेशियर में कैसे काम करेगा? ये हर मौसम में काम कर सकता है? दुश्मन की आंख में ओझल भी हो सकता है? ये हर मौसम में उसी तरह काम करता है और उतनी ही उसकी कैपेबिलिटी रहती है। ऐसा नहीं है कि भारत के पास अटैक हेलीकॉप्टर नहीं। भारत के पास अमेरिकी अटैक हेलीकॉप्टर अपाचे के अलावा भी कई अटैक हेलीकॉप्टर हैं, लेकिन सियाचिन और लद्दाख जैसे दुर्गम इलाकों के लिए अपाचे के मुकाबले लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड ज्यादा मुफीद है। भारत ने हाल ही में अमेरिका से अपाचे हेलीकॉप्टर को खरीदा है, लेकिन अपाचे हेलीकॉप्टर करगिल और सियाचिन जैसे इलाके में टेक ऑफ और लैंडिंग नहीं कर सकता है। इसी को देखते हुए LCH को शामिल किया गया भारतीय वायुसेना में। काफ़ी मशक्क़त के बाद इसे तैयार किया गया है। अब हम आपको इसकी खासियत बता रहे हैं कि इसकी खासियत क्या है, क्यों ये अपाचे से बेहतर है। पहली बात कि दुश्मन के रडार में ये आ नहीं सकता है, यानी बम गिराकर दुश्मन पर हमला कर बहुत ही तेजी से आसानी से जो है ये भाग सकता है। इसके अलावा अगर दुश्मन की नज़र में ये हेलीकॉप्टर आ भी जाता है तो इसका जो है पूरी बॉडी जो है आर्म्ड फोर्स है, यानी गोलियों का असर भी नहीं पड़ने वाला है।
गोली अगर चलती भी है तो लगातार 700, जैसा मैंने बताया, 700 राउंड फायरिंग होते रहेगी। इसके जो आप पंख आप देख रहे हैं, पंखे पर भी कोई असर नहीं पड़ने वाला है। अगर पंखे पर, इस फाइटर हेलीकॉप्टर के पंखे को अगर निशान बना करके गोली मारा जाता है तो इसके पंखे पर भी कोई असर नहीं होने वाला है। यानी पूरी बॉडी आर्म्स तो है ही, साथ ही दुश्मन को चकमा देने में भी ये पूरी तरह से महारत है। फाइटर पायलट को इस तरह से ट्रेनिंग दिया गया है कि जैसा मैंने बताया कि सियाचिन और कारगिल का जो इलाका है, अपाचे हेलीकॉप्टर वहां काम नहीं कर सकता है, लेकिन LCH वहां, क्योंकि हल्का ये हेलीकॉप्टर है, वहां पहुंचकर उस इलाके के बाहर भी निगरानी कर सकता है, दुश्मन को नेस्तनाबूद कर सकता है। यकीनन इस नए विध्वंसकारी हेलीकॉप्टर की इंडियन एयरफोर्स में एंट्री से सेना की ताकत में गजब का इजाफा होगा और करगिल वॉर जैसे हालात बने तो दुश्मन चंद घंटे में भी भारतीय सेना के सामने टिक नहीं पाएगा। इसलिए हम इस हेलीकॉप्टर को हिंद की सेना का हनुमान कह रहे हैं। जोधपुर से पवन मिश्रा, डिस्कवरी न्यूज़।